हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग दो अक्षर के शब्द का अभ्यास किए थे। बिना मात्रा के दो अक्षर के शब्दों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप लोग पहले पिछले वीडियो को खूब अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद ही आगे के वीडियो पर चलें। यदि आप बार बार सुन भी लेते हैं तो भी आपका सब तैयार होता चला जाएगा। आज हम लोग दो अक्षर के शब्द का अभ्यास देख रहे हैं कि कैसे हम अभ्यास करें। चलिए अभ्यास का एक छोटा सा तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे अभ्यास किया जाए। दो अक्षर के शब्द, ठीक है, हमने ले लिया क। अब हम लोग क के साथ बनने वाले दो अक्षर के शब्दों का अभ्यास करने चल रहे हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया क। अब क के साथ हम कौन कौन से अक्षर लिखें कि हमारा सार्थक शब्द बन जाए। तो हम लोग लिख देते हैं क के बाद अगर हम प लिख दें तो बन जाएगा। अब आप लिख लेंगे कि अब आगे क्या बनेगा। हम लोग अभी फिर इसे देख भी लेते हैं। ठीक है, क के बाद हम द लिख दे रहे हैं। फिर क से ही हमें बनाना है और हमने लिख दिया म। अच्छा, फिर हमने लिख दिया ल और हमने एक और भी लिख दिया ह। अब बताइए कि कौन कौन से अक्षर अब क के साथ मिलके कौन कौन से शब्द बना रहे हैं। क के साथ प मिल गया तो हमने लिख लिया कप। अब इसी तरह से अब आप बताएं, क के बाद द लगा तो क्या बन गया? कद। क के बाद म तो कम। क और ल कल। और क के बाद ह बना तो हो गया कह। इसी तरह से हम ख के साथ भी कुछ नए शब्द बना सकते हैं। सभी शब्द में शुरू में ख आएगा। ठीक है, हमने लिख लिया ख। अब सबके साथ हमने लगा दिया प्लस। ख के बाद हम अगर यहां पर ग लिख दें तो क्या बनेगा? अगर ट लिख दें तब क्या बनेगा? कौन सा नया शब्द बनेगा? अगर न लिख दें तब कौन सा नया शब्द बनेगा? और ल लिख दें। अब हम इसको देख लेते हैं कि बनेगा कौन कौन सा नया शब्द। ख और ग मिलाकर के बन जाएगा खग। इसी तरह से ख और ट मिलकर के खट। ख और न मिलके खन। ख और ल मिलके खल। हम इसी तरह से चाहें तो दो अक्षर के और शब्दों का भी अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अगर ग के साथ बनाना चाहें तो ग के साथ भी हम नए नए
अक्षर जोड़ेंगे ग में और नए नए शब्द बनते चले जाएंगे। ग के बाद अगर हमने लिख दिया म, तो ग के बाद अगर ल लिख दिया तो ग के बाद अगर ट लिख दिया तो, और ग के बाद यदि ज लिख दिया तो बताइए अब कौन कौन से नए शब्द बनेंगे। ग में म मिल गया तो हो गया गम, ग में ल मिल गया तो गल, ग में ट मिल गया तो गट, और ग में ज मिल गया तो गज। अब एक आप लोगों को अभ्यास करने के लिए हम दे रहे हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा कि कौन कौन से नए शब्द बन रहे हैं। हमने घ के साथ कुछ अक्षरों को जोड़ दिया है। मैंने लिखा ट, न, म और र। लिखिए कौन कौन से नए शब्द बन जाएंगे। घट, घन, घम, घर। ठीक है, अब हम आपसे उम्मीद करते हैं सभी शब्दों को एक एक बार अच्छे से दोहरा लें। शब्द का मतलब ये नहीं होता कि केवल दो अक्षरों को जोड़ दिया जाए। दो अक्षरों को जोड़ने के बाद जो बने उसका कोई एक मतलब होना चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए, उसी को शब्द कहते हैं। ध्यान से सुने, च के साथ आप ख जोड़ सकते हैं, ट जोड़ सकते हैं, ढ़ जोड़ सकते हैं, र जोड़ सकते हैं, ल जोड़ सकते हैं, तो नए नए शब्द बन जाएंगे। चख, चट, चढ़, चर, चल। छ के साथ आप चाहें तो इसी तरह से अक्षर जोड़ सकते हैं। छ के बाद आप क जोड़ दीजिए, ट जोड़ दीजिए, त जोड़ दीजिए, न जोड़ दीजिए, प जोड़ दीजिए, म जोड़ दीजिए, ल जोड़ दीजिए और त्र जोड़ दीजिए। देखिए कौन कौन से नए शब्द बन जाते हैं। छक, छट, छत, छन, छप, छम, छल और छत्र। तो आप ज के साथ भी आप क्रम से क से देखते हुए ज तक के अक्षरों को ज के बाद सोचिए और देखिए कि कौन कौन से नए सार्थक शब्द बन रहे हैं। और हाँ, पिछले वीडियोज को देखते हुए एक बार, जैसे आज का वीडियो आपने देखना शुरू किया, वीडियो ये पार्ट नंबर 4 है, भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान का यह चौथा भाग है। तो चौथा भाग देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक बार पार्ट 3 को पहले देख के तब फिर पार्ट 4 को देखना शुरू करें। तो इससे अच्छे से आपके मन में सारी अवधारणाएं फिक्स हो जाएंगी, अच्छे से आपके दिमाग में सभी बातें घुस जाएंगी और आपको सीखने में कोई असुविधा नहीं होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक आप खूब अभ्यास करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। फिर हम आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।